पहली चीज तो आप किसानी आंदोलन से दो बातें क्लियर करो। सारी दुनिया के सिख किसान नहीं है, ठीक है? जितने सिख हैं दुनिया में सारे किसान नहीं है, और सारे किसान सिख नहीं है। सो ये एक सेंटिमेंट, एक आप कह लीजिए, या एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि जी कानून जेडे सिखी के खिलाफ है, ये कानून किसानों के खिलाफ है। और द मोस्ट वोकल पीपल जो आपने देखे उस वक्त, देखो किसानी हरियाणा में भी है, किसानी यूपी में भी है, किसानी पंजाब में भी है। तो किसानी भाई मिजोरम में, असम में, केरला में, महाराष्ट्र में, आंध्रा में, कर्नाटका में, भारत के हर एक स्टेट में किसानी है। किसान और किसानी भारत की हर एक स्टेट में है। दुनिया के हर मुल्क में किसान है, दुनिया के हर मुल्क में सिख है, भारत की हर एक स्टेट में सिख है। तो ये जब जोड़ने की कोशिश की ना कि ये कानून एंटी सिख है, और बहुत से लोग उस वक्त जो बहुत एक्टिव थे वो आज पाला बदल के इधर भी आ गए हैं, जिनकी वो खिलाफत कर रहे थे आज उधर से बोल रहे हैं। सो दिस इज प्योर एंड शियर अपॉर्चुनिज्म। ये अवसरवाद है, क्लियर अवसरवाद है। और इस सारे सिस्टम के अंदर जो बाहर से पैसा आया, जो फॉरेन इंटरफेरेंस हुई, कोई सेलिब्रिटी है, कोई पॉर्न स्टार है, कोई सिंगर है, कोई पॉलिटिशियन है, बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूं, वो सब आके वो ट्वीट कर रहे हैं और वो बातें कर रहे हैं और फंडिंग आ रही है। मनी स्टार्टेड मूविंग अराउंड द वर्ल्ड। इतनी रफ्तार से पैसा चला, किस लिए चला? टू क्रिएट अ मोमेंटम। और जब किसानी आंदोलन खत्म हुआ, कैसे खत्म हुआ? प्रधानमंत्री ने माफी मांगी कि मैं आपको समझा नहीं पाया, आई कुड नॉट कन्विंस यू। और वो अच्छे थे। और ये भी एक वेस्ट का, मैं बता रहा था ना आपको शुरू में, वेस्ट डज नॉट वांट इंडिया टू प्रोग्रेस। जब भारत की 65% पॉपुलेशन खुशहाल हो जाएगी, जो किसानी से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो भारत प्रगति कर जाएगा, तरक्की कर जाएगा। 1990 के दशक में इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन आई, उसके बाद इंडिया कई सेक्टर्स में वर्ल्ड नंबर 1, नंबर 2 हो गया। किसानी में रेवोल्यूशन आती तो इंडिया दुनिया का नंबर 1 का मुल्क बन जाता, विच दे डोंट वांट। तो उन्होंने पैसा फेंकना शुरू किया। अब ये जब खत्म हो गया, प्रधानमंत्री जी ने माफी मांग ली, उन्होंने कह दिया कि भाई मैं समझा नहीं पाया और हम कानून वापस ले लेते हैं। अब इनको उसको आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के लिए क्या रह गया? उनको तो लग रहा था कि साहब गोलियां चलेंगी, लाठी डंडे चलेंगे और हम इसको दुनिया में बुझाएंगे इस चीज को। एक गोली नहीं चलाई, एक आदमी नहीं मारा। लाल किले में भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी कि गोली नहीं मारनी, और अजनाला इंसिडेंट में भी क्लियर कह रखा था गोली नहीं मारनी। ये जो रैट रेस हुई है इसको पकड़ने के लिए, जो रोड रनर बन के भागे हैं ये, उसमें भी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि गोली नहीं मारनी। दैट मीन्स कि एक रिस्ट्रेन इस्तेमाल किया जा रहा है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा कि इसको रिएक्ट कैसे करें इसके ऊपर। कि ये तो बहुत टॉलरेंट है, ये तो मार ही नहीं रहे, गोली नहीं मार रहे, उकसाने के बावजूद गोली नहीं मार रहे। यहां तक कह दिया कि हम गृह मंत्री अमित शाह का इंदिरा गांधी वाला हाल करेंगे, बावजूद उसके नहीं कोई एक्शन लेके राजी। ये बार बार कहते हैं ना, कौम सिर मंग दी है, कौम सिर मंग दी है। कोई नहीं मारा सरकार ने, तो चाहते थे मरे और बोल दें कि जी शहीद हो गया। एंड अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, दीप सिद्धू को जब तक वो मरा नहीं था, उससे पहले इसको गद्दार कहते थे कि बीजेपी नाल लड़िया होया, अमित शाह नाल तस्वीरां ने, सनी देओल दा एक काम देखदा सीगा, जदों मर गया शहीद हो गया। दे ओन्ड हिम कि जी अपना ही था। तो ये शेयर अपॉर्चुनिज्म है, प्योर अवसरवाद करते हैं। तो जब इनको ये समझ में नहीं आता कि रिएक्ट कैसे करें, दे बिकम क्लूलेस, और फिर ये दोबारा उसमें धंसते चले जाते हैं। एंड दिस विल एंड। आपने कहा था क्या होगा? दिस विल एंड। इसका कोई बहुत लंबा चलने वाला है ही नहीं, सस्टेन नहीं होगा। तो प्रोपेगेंडा मैं बता देता हूं। आप जो पूछ रहे हो ना खालिस्तानी, खालिस्तान इज प्योरली अ प्रोपेगेंडा। इनकी भावनाएं नहीं जुड़ी हुई इसके साथ, इनके इमोशंस नहीं जुड़े हुए। आप खालिस्तान दा झंडा देख लो जी तुसी, ਉਹਦੇ ਚ खंडा बनया, थले लिखा अंग्रेजी च खालिस्तान। गुरमुखी च लिखो ना, सेंटीमेंट है ना। गुरमुखी च लिखो, जिथे लाउणा थले। आप जहां पे भी झंडा लगाओ, आप गुरमुखी में लिखो। नहीं लिखोगे गुरमुखी में, क्योंकि गोरा अंग्रेजी पढ़ सकता है, गोरा पंजाबी नहीं पढ़ सकता। इन्होंने गोरे को पढ़ाना है खालिस्तान। इनके अपने बच्चे जो बाहर रह रहे हैं उनको गुरमुखी नहीं सिखा रहे। इट्स प्योरली अ प्रोपेगेंडा, देयर इज नो सेंटीमेंट इन्वॉल्व्ड। और ये प्रोपेगेंडा के अलावा एक धंधा भी इनके लिए, दुकानदारी है। 84 में जो हुआ बहुत दुखद था। इट वॉज अ ब्लंडर, इट वॉज अ मिस्टेक, अनपार्डनेबल मिस्टेक बाय द देन डिस्पेंसेशन। बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है, धरती हिलती है तो 10,000 सिख मार दिए जाते हैं, गले में टायर डाल के जला दिए जाते हैं। बट दैट वाज देन, एक ऐसी पार्टी के द्वारा जिसको 4 बार और सत्ता दी पंजाब में,
और आप उन चीजों का इल्जाम एक ऐसे आदमी पे लगा रहे हो, प्रधानमंत्री मोदी पे, कि जी हिंदुस्तान दिया सरकार 84 में तो ही वॉज नॉट इवन इन एक्टिव पॉलिटिक्स। भाई आप 40 साल पुरानी बात कर रहे हो ना। उस वक्त तो वो आरएसएस में कहीं काम कर रहे थे, वो 75 का जो पीरियड था उसमें सिक्खी स्वरूप में थे। आप उस आदमी पे इल्जाम लगा रहे हो ग्लोबल स्टेज के ऊपर, जिसने किया ही कुछ नहीं, और जो उसने किया उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन देयर ओन रैंक्स एंड फाइल्स। यस, दे वांट टू कीप क्वाइट आफ्टर अजनाला इंसिडेंट। अजनाला इंसिडेंट एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, मैंने उस दिन कहा था कि ये इसकी इट्स द बिगिनिंग ऑफ द एंड, इसकी अंत का शुरुआत हुई है। बिकॉज सिख कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की वेद भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वो क्लियर वेद भी है, और वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी चाहिए कि ये थोड़े दिन और जिंदा रहे, ताकि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव डाला जा सके। सो कई सारी चीजें, मैंने कहा था इट्स लेयर इनटू लेयर्स, उतना सिंपल नहीं है। तो है बहुत सारी बातें हैं, बट नॉट टू बी सेड ऑन द कैमरा। दो ये कितनी मेच्योरिटी के साथ और कितनी संजीदगी के साथ इस मैटर को डील करते हैं, अभी जो दिख रहा है, आई ओनली होप, अगर आपको याद हो जो मैंने आपको इंटरव्यू दिया था पिछली बार, मैंने कहा था कि मैं ये इस बात की उम्मीद आस कर रहा हूं कि अगर थोड़ा सा फ्री हैंड पंजाब में चलाने के लिए लोकल गवर्नमेंट को दे दिया जाए तो दे कैन स्टिल मैनेज। बट आप देखो ना, ये सारे अमृतपाल के इंसिडेंट के बाद भगवंत का रिप्लाई नहीं आता, दिल्ली से रिप्लाई आते हैं, संजय सिंह का बयान आता है। तो ये लोग देखो, अभी भी आज भी ना, ऑनेस्टली इफ यू कम डाउन टू द ग्राउंड रियलिटी, पंजाब नहीं पता ना ब्यूरोक्रेसी नू ना लोकां नू कि पंजाब चला कौन रहा है, हुज रनिंग पंजाब। भगवंत मान, राघव चड्ढा के बिठाए हुए लोग वहां पे, अरविंद केजरीवाल, या बाहर बैठा हुआ कोई फॉरेन हैंड, पंजाब चला कौन रहा है? दिस अटर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। और जब तक एक लीडर उभर के यूं नहीं आ जाएगा कि भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई टेक दी ओनरशिप, मैं जिम्मेवारी लेता हूं जो होगा उसकी, ये नहीं कह देना। जैसे मैंने आपको कहा था 11 मार्च 2022 को कि जब ये सब होगा, विच आई प्रेडिक्टेड, मैंने कहा था ये होगा, और ये कहेंगे तो रॉ क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, सो रही थी, झक मार रहे थे। एग्जैक्टली वही बातें, वही बयान ही दे रहे हैं। तो ओनरशिप लेनी पड़ेगी। अगर आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो आपको उसकी जवाबदेही भी देनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदारी के साथ आती है, आंसरेबिलिटी के साथ आती है, आपको जवाब देना पड़ेगा, एंड यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेट। नहीं होता तो बता दो, नहीं होता बता दो, कह दो कि भैया आप आगे संभाल लो।